जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो मैं आज आरपीएफएसआई का, जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि आरपीएफएसआई का आज वीडियो आ जाएगा शाम तक। मैंने सुबह का बोला था, लेकिन हम थोड़े से बिजी हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया हमारा। तो आज शाम तक को ये वीडियो रात में अपलोड हो रही है। तो आरपीएफएसआई का मेरा एग्ज़ाम 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस के द्वारा, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है, और मतलब कहाँ से मॉक लगाने पे ज़्यादा आगे वाले शिफ्ट को फ़ायदा होगा, तो आज सभी चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लगभग ये वीडियो 10 मिनट के आसपास रहने वाली है। तो सभी दोस्तों इस वीडियो को अंत अंत तक देखें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले मैं हर सेक्शन की बात करूंगा। तो प्रत्येक सेक्शन की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत अच्छा लेवल का पेपर आ रहा है आरपीएफएसआई का। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन केवल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैथ को हम रिव्यू देते हैं। तो मैथ सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि 90 मिनट रह रहे हैं, 120 क्वेश्चन रह रहा है। मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करूं तो मैथ का दोस्त रिव्यू ये है कि मैथ लगभग 35 में 20 क्वेश्चन लगभग इजी पूछे जा रहे हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो है मॉडरेट आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड लेवल के डाले जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के रह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, हर टॉपिक की मैथ की बात कर लूं तो लगभग CISI और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से भी रह रहे हैं, और भी अच्छे लेवल के थे। तो मुझसे भी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का नहीं बन पाया। और मैं बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन उतना हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक ही ठाक आ रहा है, ईजी ही है, आसानी से बन जाएगा। फिर भी टाइम टेकन क्वेश्चन तो बहुत सारे डाले जा रहे हैं। एलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन एलजेब्रा के पूछे जा रहे हैं। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन तो नहीं था, ट्रेन के क्वेश्चन थे। यही सब मतलब क्वेश्चन थे मैथ के। तो का मैथ को जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो लगभग 30 क्वेश्चन बना ले जाएगा आराम से, आसानी से। और 35 में 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो मैंने मैथ का बात कर लिया। ओवरऑल मैथ का अगर सेक्शन की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हार्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडरेट टू हार्ड मैथ रह रहा है। तो चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरे दोस्त, रीजनिंग तो अब क्या ही बताए, बहुत ही आसान आ रही है, बहुत ही हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं है। मैं तो 35 में 35 कर दिया हूँ रीजनिंग में। तो मेरा स्कोर अब देखिए क्या बनता है, कुछ नहीं कह सकता है। ऐसा नहीं है कि फुल में फुल आ जाएंगे मार्क्स, लेकिन मैंने 35 क्वेश्चन बना लिया, बहुत ही आसानी से बन गया। और बहुत ही उतना हार्ड नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट रीजनिंग भी रह रही है। लेकिन मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात कर लूँ तो देखिए दोस्त, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग में भी वो जो नहीं होता है लेटर कॉमन ढूंढने वाला, उसमें कोड, जैसे मान लीजिए दो दो शब्द दे देंगे, इंग्लिश में दे दिया जाता है, उसका कोड कर दिया जाता है, और उसमें पूछता है कि कॉमन देकर उसमें पूछता है कि इसका कोड क्या होगा। तो वही क्वेश्चन ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में थे, और काफ़ी उतना हार्ड भी लेवल का नहीं रह रहा है। दो दो मात्र लेटर को मतलब कोड कर रहा है, 2 लेटर 2 शब्द को कोडेड कर रहा है, और उसी में से पूछ रहा है किसी एक लेटर का, आसानी से बन जाएंगे। और जो कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही आसान लेवल के आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे। सीरीज के भी क्वेश्चन थे, दो या तीन क्वेश्चन सीरीज के थे। और ब्लड रिलेशन का भी 2 से 3 क्वेश्चन था।
और एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का बहुत ही डेंजरस आ रहा है। तो दोस्त मैं बता दूं कि ब्लड रिलेशन को वो अगर उसे देखिएगा तो शुरू में स्किप कर दीजिएगा। मैं भी स्किप कर दिया था, वो बन नहीं रहा था शुरुआत में, तो मैंने देखते ही उसके स्किप कर दिया। क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए था और उसको मतलब वो पहले ही बता दिया था कि ये किस ऑप्शन में मतलब ऐसा है कि ये उसका रिलेशन ढूंढ बताना था कि किस में बन रहा है। तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन था वो। एक से दो क्वेश्चन वो सीटिंग अरेंजमेंट का भी काफ़ी टफ लेवल का आ रहा है, तो उससे बचिएगा मेरे दोस्त। तो मैं बता दूं दोस्त, रीजनिंग तो ठीक ही आ रही है। तो ये क्वेश्चन मैं बता ही दिया कि कौन से क्वेश्चन में फंसना नहीं है शुरुआत में। अगर फंस गए तो टाइम आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा उसी में, आगे के क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो और रीजनिंग की और बात कर लूँ तो सीरीज हो ही गया, और हमको लग रहा है क्वेश्चन उतना तो याद आ ही नहीं रहा है, लेकिन कहाँ से पूछा गया। लेकिन ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन थे, हमको लग रहा है कोडिंग डिकोडिंग से। तो रीजनिंग का अगर बात कर ले तो इजी टू मॉडरेट ही रीजनिंग थी, मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट रीजनिंग थी। और चलिए, सबसे टफ अगर कोई आ रहा है एग्जाम में सब्जेक्ट तो जीएस आ रही है, जो काफ़ी घुमावदार जीएस पूछ रही है। तो मैं जीएस के सेक्शन की बात कर लूँ तो जीएस काफ़ी डेंजरस लेवल का आ रहा है। तो जीएस में टॉपिक बता दे रहा हूँ, अगर आप दोस्त वो पढ़ कर चले जाते हैं तो आपको कंफर्म है आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, जरूर होंगे, एकदम कंफर्म 100% मैं बता रहा हूँ, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। उन टॉपिक को बस पढ़ के चले जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ सेक्शन वाइज, माने किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन में लगभग मैं बता दूं दोस्त 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर पूछा जा रहा है। अभी मैं बता दूं करेंट अफेयर ज़्यादातर 2024 का ही पूछा जा रहा है, लेकिन 2024 एक साल के अंदर का पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं पूरा करंट अफेयर तो एक साल का पढ़ना आसान नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन बता भी दे रहा हूँ, पूछा था मेरे में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, वो 2000 लगभग 23 का जीएस है, वो भी पूछा गया था। और मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो इस्तीफा दिए हैं 2024 में शायद किसी मंथ में, तो उनका नाम पूछा था। और ऐसे ही मतलब करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। लगभग हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। और जीडीपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है कि इतना ग्रोथ कितना ग्रोथ किया इंडिया, ये नहीं वो है, ये सब पूछा जा रहा है। तो मैंने करंट अफेयर की तो बात कर ली, अब चलिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री की मैं बात करूँ कि दोस्त हिस्ट्री के भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें एक नया स्थल पूछ दिया था 9 पसाड़ काल का, कोई नाम देकर पूछ रहा है कि किस स्टेट में है ये पड़ता है। वो सब तो काफ़ी खतरनाक लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं जब नया स्थल का खोज पूछ देता है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन और बता दूं कि वो गुलाम वंश से भी क्वेश्चन आए थे। तो वो भी कथन टाइप के आए थे क्वेश्चन, मतलब उसमें 3 कथन थे। गुलाम वंश का एक इल्तुतमिश शासक है, उसी के बारे में 3 कथन था। उसको बताना था कि 1 एंड 2 मैंने पहला और दूसरा राइट है कि तीसरा राइट है कि चौथा राइट है या बोथ राइट है। तो मतलब ऐसे ही ऑप्शन देकर कथन टाइप का पूछा गया था। और बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर जीएस में वेटेज आ रहा है तो पॉलिटी का वेटेज आ रहा है। पॉलिटी के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं सभी को बता देता हूँ। लगभग उतना तो याद नहीं है, लेकिन तभी बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन आर्टिकल से थे। एक 148 आर्टिकल पूछा गया था, वो क्या बोलते हैं उनका, कौन सा आर्टिकल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वाला। और एक क्वेश्चन मुझसे भी आर्टिकल का गलत हो गया, वो आर्टिकल 30 पूछा गया था कि मतलब अल्पसंख्यक जो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं किसी विद्यालय में, उसके बारे में पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन उससे पूछा गया था, संविधान में कहाँ से लिया गया है, कौन न्याय पूछा था, राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय के बारे में पूछा था कि किस देश से लिया गया है। और एक पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है। और एक क्वेश्चन और था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो मतलब 5 क्वेश्चन तो आपको मैं बता ही दिया। एक क्वेश्चन और आया था
याद नहीं आ रहा है, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं, 5 पाँच का मतलब हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, 11 12 15 क्वेश्चन ये हो गए। और मैं बता दूं कि भूगोल से भी 2-3 क्वेश्चन हमको लग 5 क्वेश्चन भूगोल से भी रह रहा है, क्योंकि भूगोल काफ़ी अच्छी लेवल की आ रही है, क्योंकि वो आपको सजाने के लिए दे रहा है। पहाड़ का नाम दिया था, पहाड़ी एरिया का, और उसको पूछा था। हमको लगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था। तो बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब सजाने के लिए दिया था कि पूर्व से पश्चिम की तरफ दिया था सजाने के लिए। और 1-2 क्वेश्चन और तो ऐसे ही थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि आगे किसकी चर्चा कर लेते हैं, अर्थशास्त्र की चर्चा कर लेते। तो अर्थशास्त्र से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, हमको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है इकोनॉमिक्स से। तो यही वेटेज रह रहा है। और हाँ, अब साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस के भी क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन साइंस के भी रह रहे हैं, अभी अच्छे लेवल के रह रहे हैं। मतलब बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक हमको एसिड बेस से भी क्वेश्चन था कि लिटमस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक साइंस का क्वेश्चन था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, एकदम हुआ ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पूछा गया था, हाँ, पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन साइंस से था। और ऐसे ही क्वेश्चन बायो से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आ रहे हैं। फिजिक्स से हमको लगा न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछा था मेरे में, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ मतलब क्या होता है, उसमें ऑप्शन में दिया गया था। तो उसी को बताना था, F = ma वाला संबंध जो होता है, मास एंड एक्सेलरेशन वाला, वही बताना था। तो आसानी से बन गया। तो मतलब कुल मिलाकर जीएस जो काफ़ी टफ लेवल की आ रही है। तो मैं बता दूं कि 50 में लगभग आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, वही बड़ी बात है। क्योंकि जीएस ज़्यादा अटेम्प्ट करने लायक है नहीं, क्योंकि काफ़ी खतरनाक लेवल की जीएस आ रही है। तो मैं बता दूं कि ओवरऑल आपको मैं सेफ अटेम्प्ट के बारे में बता दूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि अटेम्प्ट कितना रहा है। लगभग कोई भी अटेम्प्ट करके आ रहा है तो 100 क्वेश्चन से कम ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं लगभग। मैंने खुद 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन से जो ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है वो समझ लीजिए तुक्काबाजी मार रहा है। तुक्का मारेगा तो कंफर्म ही निगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि 1/3 की निगेटिव है, तो आसान नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें दबा कर होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक आ रहे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट जो करेगा वो निगेटिव में जाएगा। तो 100 क्वेश्चन के में अटेम्प्ट करने पर अब ये तो है नहीं कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा कि ताकि मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ आप अटेम्प्ट कीजिए पेपर को, ताकि आपका मार्क्स घटे नहीं निगेटिव में ज़्यादा। तो मैं बता दूं कि लगभग आपको टारगेट लेकर चलना है। मतलब निगेटिव के घटा उठा कर आपको टारगेट रखना है कि मेरा कम से कम स्कोर 80 से 85 के बीच में रहे। तो काफ़ी बेहतरीन स्कोर माना जाएगा, और आप अच्छा लेवल के हैं तभी माना जाएगा, और अच्छे फाइट में हैं आप कंपटीशन में, इसीलिए 80 से 85 अपना टारगेट रखिए। लेकिन मैं दोस्त बता दूं कि करेंट अफेयर अगर आप थोड़ा जो नए जो भी पूछे जा रहे हैं उनको पढ़ के चले जाइए, कि 2024 का ज़्यादा पूछा जा रहा है करेंट अफेयर। मान लीजिए जो 2023 जो इसका आ रहा है तो मान लीजिए बस की बात ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि करंट अफेयर के ज़्यादा चक्कर में पड़िएगा मत। जो सब्जेक्ट बताया उसी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल उठकर पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं दोस्त सेफ अटेम्प्ट वही 80 से 85 नंबर अगर निगेटिव हटा कर आ जाते हैं तो आप सेफ होंगे। अब कट ऑफ क्या जाती है देखते हैं। सीट तो थोड़ी कम ही है, कट ऑफ हाई जाने का ज़्यादा चांस है, लेकिन देखते हैं। फिर भी 80 से 85 नंबर आना आप काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा इस RPF SI में। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा इंड करते हैं, क्योंकि मैंने 10 मिनट की वीडियो बताया था, लेकिन 14-15 मिनट के आसपास वीडियो हो चुकी है। तो इसीलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यह रिव्यू मेरा कैसा रहा आप कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और आप लोगों के कमेंट के मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं अच्छी से अच्छी। और मैं कैसे तैयारी करता हूं उसके बारे में भी बताता रहूँगा हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।